हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस और मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और इसी के साथ में हिंदी ज्योग्राफी की क्लासेस भी अपनी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर फिजिक्स वाला पोर्शन करवा दीजिए, कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर उष्मा और धारा वाला करवा दीजिए, कोई कह रहा है सर कृषि विज्ञान वाला करवा दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो है बायोलॉजी का पोर्शन और फिजिक्स का पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। केमिस्ट्री के अंदर भी जो ये आपका पहला टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, वो ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर देखिए, आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। साथ ही साथ कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की बात कर चुके हैं अपन। उसके बाद में कार्बन के अपर रूपों को अपन कल कंप्लीट कर चुके हैं, जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनके बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन के बारे में, और सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसके बारे में। और उसके बाद में एक वीडियो बहुलक का और एक साबुन और अपमार्जक का, यानी इसके 3 वीडियो आज समेत आने वाले हैं। आज को इंक्लूड करते हुए 3 वीडियो ओनली और आएंगे। उसके बाद में दैनिक विज्ञान जो आपके सिलेबस में दे रखी थी वो 99% कंप्लीट हो जाएगी। कुछ कुछ पोर्शन मैंने जो छोड़े हैं बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, उनको भी अपन अब कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमने आपके लिए जो नौकरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। नौकरी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसमें बता दी गई है। और भी आप जानकारी के लिए हमारे नंबर दे रखे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 7073153937 पर मैसेज करिए, आपको वहां बता दिया जाएगा। और मात्र 100 रुपये के शुल्क पर आपको कंप्लीट सीईटी की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं अपने आगे के बारे में, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन के बारे में, सीएफसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएफसी कहा जाता है, तो मैं केवल सीएफसी लिखूंगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं कि आखिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या और ये क्या होता है, ठीक है। सीएफसी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही पॉली रूप लिया जाए, यानी कि इसके पॉलिनोमियल जो है, इसके आप ये कह सकते हैं पॉलीमर को ला जाए, यानी कि एक ही अणु न लेकर के बहुत सारे अणु लिए जाए अगर किसके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, तो आप उसे फ्रियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। तो आप पहली लाइन तो यही लिख लेवें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसको हम क्यों कहते हैं फ्रियोन। तो पॉली क्लोरो फ्लोरो, पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन, पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन को फ्रियोन क्या कहा जाता है? फ्रियोन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन को अपन क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। ये बात आपको एक तो याद रखनी है। नेक्स्ट आप अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो जब कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन Cl एवं फ्लोरीन F जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जब कार्बन परमाणु क्लोरोफ्लोरो यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इन यौगिकों को, तो फिर आप इन कंपाउंड्स को क्या कहोगे?
यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इन्हें ही अपन क्या कह रहे हैं? जिन्हें फ्रियोन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कार्बन के परमाणु क्लोरीन और फ्लोरीन से जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो इन यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कहते हैं और जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। अब अपन देखेंगे कि किस प्रकार से क्लोरोफ्लोरो जो है आपका, या आप ये कह सकते हैं कि फ्रियोन जो है वो कैसे निर्मित होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। बेसिकली जब अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसे अपन क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं CCl4 को। और जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में यानी HF के साथ में, HF को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या कहते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब है 4Cl, ठीक है, 4 क्लोरीन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जब HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में? तो एंटीमनी क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, SbCl5 के प्रेजेंस में, तो बन जाता है आपका CCl3F प्लस HCl, ठीक है। और जो ये CCl3F है इसे अपन क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्राइक्लोरो मोनो, ये मोनो लिखा है, ठीक है, ट्राइक्लोरो मोनो फ्लूओरो, ट्राइक्लोरो फ्लूओरो मेथेन क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरो मोनोफ्लूओरो मेथेन। और इसी का नाम अभी मैं आगे और सिखाऊंगा कैसे दिया जाता है। इसे ही अपन कहते हैं फ्रियोन। क्या कहते हैं? फ्रियोन 11 कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रियोन 11 कहते हैं। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF के साथ करवाई जाती है एंटीमनी क्लोराइड के प्रेजेंस में SbCl5 के, तो बनता है CCl3F यानी ट्राइक्लोरो मोनोफ्लूओरोमेथेन, और इसके साथ में बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो CFC क्या है? तो आपके जब कार्बन परमाणु क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ में जुड़ करके यौगिकों का निर्माण करता है तो उन यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहा जाता है। उन्हीं CFC को ही फ्रियोन भी कहा जाता है। कैसे रिएक्शन होती है वो भी मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो ये फ्रियोन है इसमें कुछ फ्रियोन्स के नामकरण मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उन्हें याद जरूर रखें। जैसे कि पहला, इनके नामकरण का नियम होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर आपको केवल नाम याद रह जाए तो वही काम है, ज़्यादा इसके नामकरण के पीछे नहीं भागना। एक है आपका CFCl3, ठीक है, क्या नाम है? पहला आपके आ जाता है CFCl3, दूसरा आ जाता है CF2Cl2, ठीक है, और तीसरा आ जाता है
C2F2Cl4 और चौथा आ जाता है C2F3Cl3। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहले वाले का नाम है, अभी जस्ट बताया, फ्रियोन 11। फिर दूसरे वाले का नाम है फ्रियोन 12। क्या नाम है? फ्रियोन 12। फिर इसका नाम हो जाएगा आपके फ्रियोन 112। और फिर आपके लास्ट आ जाता है, उसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 113। समझ में आ गई बात। तो आपके पास CFCl3 है जिसे फ्रियोन 11, CF2Cl2 है तो फ्रियोन 12, C2F2Cl4 है तो आप फ्रियोन 112 कहोगे, और C2F3Cl3 है तो आप फ्रियोन 113 कहोगे। बेसिकली इसके अंदर फ्रियोन जो है इस टाइप से नामकरण किया जाता है इसका। ये फ्रियोन तो सब में आता है, साथ में X, Y और Z। ठीक है, ये उसी बेस पर है। X जो होता है वो होता है कार्बन की संख्या से एक कम। तो देखो कार्बन कितना इसके अंदर? 1। ठीक है, कार्बन कितना है? 1। तो 1 - 1 0। तो यहाँ होना चाहिए था 0 11, लेकिन वो 11 ही कहते हैं, अपन 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, Y किसकी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हाइड्रोजन परमाणुओं की जितनी संख्या है उसमें +1। हाइड्रोजन यहाँ है क्या? नहीं है। तो 0 + 1 तो यह आ गया 1। और ये जो Z है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये आपके फ्लोरीन के अणु कितने हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्लोरीन कितने हैं? 1। तो 1 1, इसका नाम इस प्रकार से आएगा। अब इसमें देखो कार्बन कितना? 1। तो 1 - 1 0। इसमें हाइड्रोजन कितना? नहीं है तो 1। और फ्लोरीन कितने? 2 तो 12। इसमें देखिए कार्बन कितने? 2 तो 2 - 1 1। फिर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन +1 यानी कि डायरेक्ट 1। और फ्लोरीन कितने? 2 तो 2 112 नाम। ऐसे ही इसका 113। तो इस प्रकार से फ्लोरीन का या जो फ्रियोन है इनका नामकरण किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई? चलिए अब आप इसके फ्रियोन के जो उपयोग है यानी जो CFC है इसके उपयोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपयोग यानी यूजेज ऑफ फ्रियोन लिखने जा रहे हैं। यूजेज के अंदर सबसे पहला जो यूज आता है वो ये आता है कि अक्रिय विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त। ठीक है ना? तो अपन इसको अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यानी जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि रेफ्रिजरेटर, क्या आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसकी बात करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर या आपका एयर कंडीशनर यानी AC और आपका जो शीत संग्राहक होते हैं, क्या? शीत संग्रहगारों। जो आपके देखा होगा आपने भंडार होते हैं ना बड़े बड़े, जहाँ पर जो है आपकी ये फल और सब्जियाँ और इनको स्टोर में रखा जाता है, तो वो थोड़े से ठंडे होते हैं। ये आपको मेनली केक वगैरह की दुकान पे आपने देखा होगा, वो 24 घंटे जो चालू रखते हैं जिसमें केक रखते हैं, वो फ्रिज थोड़ी होता है, वो सिर्फ एक शीत संग्रहालय होता है। यानी कि वो आपका कूलिंग देता है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि जम जाए और इतनी कम भी नहीं कि पिघल जाए। ठीक है? और मैं प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त
होते हैं। समझ में आ गई बात। तो जो आपके इसका उपयोग क्या है, तो अक्रिय विलायक जो होते हैं उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और रेफ्रिजरेटर, एसी, शीत संग्रहागारों में प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका CFC, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका, जिसके बारे में अपन ने जाना। और फ्रीऑन क्या होते हैं, फ्रीऑन का नामकरण कैसे किया जाता है, इनको बनाया कैसे जाता है, इनका उपयोग क्या है, सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट आपका आ जाता है CNG। क्या आ जाता है, CNG। अब ये जो CNG है, इसके बारे में जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो है इसकी क्या फुल फॉर्म, वो आपको पता होनी चाहिए, यानी इसका पूरा नाम क्या है वो पता होना जरूरी है। तो आप लिखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये तो इसकी शुद्ध हिंदी नाम है, लेकिन आजकल जो है इसे कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस भी लिख दिया जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ। तो आप लिखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। समझ में आ गई बात। तो CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये सबसे पहले तो याद होना चाहिए। और दूसरा अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें, वो ये पूछा जाता है कि इसके अंदर मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो इसके अंदर मीथेन गैस मुख्यतः होती है। तो आप लिखेंगे कि इसमें मुख्यतः मेथेन तथा कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होगी, साथ ही साथ कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन भी इसमें होते हैं। क्लियर है। चलिए, आपको ये बात और याद रखनी है कि जो आपकी पेट्रोल वगैरह है उसको जलाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, लेकिन जो ये CNG है इसके अंदर कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इसे जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 की मात्रा कम निकलती है। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें कार्बन कम होने के कारण CO कार्बन मोनोऑक्साइड व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये कम निकलने के कारण ही भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कम निकलने के कारण ही हम जो है आपके पेट्रोलियम उत्पादों के कंपैरिजन में CNG यूज़ करना पर्यावरण के लिए लाभकारी मानते हैं। यानी ये जो CNG है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक तो है, लेकिन थोड़ी सी कम हानिकारक है पेट्रोल के कंपैरिजन में। ठीक है सर, ये मिलेगी कहाँ सर? तो आपको बता दूँ, ये जो हमारी प्राकृतिक गैसें हैं ये वहीं पर मिलती है जहां आप पेट्रोल की खुदाई कर रहे हो, तो उससे ऊपर की जो परतें होती है वो प्राकृतिक गैस की होती है। तो आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में कि पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर
पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैसों को प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर की परतों के रूप में पाई जाने वाली जो गैस होती है उसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका मतलब जब भी आप पेट्रोलियम का खनन कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको पेट्रोल मिल रहा है तो उसके ऊपर की परत में क्या मिलेगा? प्राकृतिक गैस मिलती है। समझ में आ गई बात? और जब इस प्राकृतिक गैस को आप लिखिए, प्राकृतिक गैस को यानी इस नेचुरल गैस को प्राकृतिक गैस को जब उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर संपीड़ित क्या किया जाता है? दबाया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है तो उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये जो प्राकृतिक गैस है जो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर एक परत के रूप में पाई जाती है, उसी प्राकृतिक गैस को जब अपन उच्च ताप के ऊपर संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब आप लिखेंगे आगे CNG गैस के उपयोग। ठीक है, इसके क्या लिखेंगे? उपयोग लिखेंगे। CNG गैस के उपयोग। CNG गैस का पहला जो उपयोग है वो यही है कि इसका उपयोग अपन ईंधन के रूप में काम आता है या काम आती है। तो ये जो हमारी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है CNG, वो ईंधन के रूप में काम आती है। और आजकल की गाड़ियाँ, बाइक, टेम्पो, ये सभी किसके ऊपर आ रहे हैं? CNG बेस्ड आ रहे हैं। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि कई पेट्रोल पंप जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। पहले देखो डीजल था, डीजल से पेट्रोल पर आया, और आज पेट्रोल से CNG के पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल रहे होंगे। यानी अब आप क्या नाम दोगे उनको? क्या पेट्रोल पंप बोलोगे? नहीं, अब बोलोगे CNG पंप, क्योंकि पेट्रोल पंप इसलिए नाम था, वहाँ पेट्रोल मिल रही थी, लेकिन आजकल वहाँ CNG गैस मिलना स्टार्ट हो गई है, तो अब उनका नाम क्या हो जाएगा? CNG पंप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और आप ये लिख सकते हैं कि पेट्रोल व डीजल के स्थान पर CNG का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, और आजकल तो और एडवांस हो गया भाई, अब तो इलेक्ट्रिकल बाइक भी आने लग गए हैं और बहुत सारी कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिकल बाइक लॉन्च भी कर दिए हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों अपने जो है ये टॉपिक सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। CFC के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त करी और CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त करी। मैं आपको एक और बात बता दूं, CNG और LPG पूरी ही अलग है। LPG आपके सिलेबस में नहीं है, CNG केवल आपके सिलेबस में थी, वो मैंने आपको बता दी।
एलपीजी की तुलना में अगर पूछा जाए तो सीएनजी ज़्यादा अधिक सुरक्षित गैस मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ में अपना ये टॉपिक होता है यहाँ पर समाप्त। अब अपने केवल और केवल 2 चीज़ें पढ़नी है, साबुन अपमार्जक और एक अपने पढ़ना है बहुलक के बारे में यानी पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अपने केमिस्ट्री भी जो है 2 पोर्शन के साथ कंप्लीट हो जाएगी मैक्सिमम, फिर तो केवल एक टॉपिक रहेगा धातु अधातु। क्लियर है? तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।